प्रिंसेस में बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट, ठीक है। और ये वीडियो में आपको दो स्टाइल का ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। डीप नेक में, बेल्ट वाला में, प्रिंसेस में, दो भी स्टाइल में कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करना बताता हूँ। ये है पुराना मेजरमेंट ब्लाउज। तो अब इससे ही मैं आपको नया ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिए। तो कुछ इस तरह से नेक डीप देख सकते हो कितना ज्यादा है, और कंप्लीट इसको कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये प्रिंसेस में है और बेल्ट लगा हुआ है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। और बैक ओपन रहता, तो बैक ओपन है तो फर्स्ट ये वाला मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है। ये मार्किंग दो आपको लगा लेने के बाद अब देखिए, ब्लाउज की मेजरमेंट कभी भी बैक साइड से करना रहता। कुछ इस तरह से आप कीजिए। कितना आ रहा है? 14 इंची से थोड़ा कम है, 14 इंची समझ लीजिए, 14 इंची मिनिमम। उसके बाद फिर यहां से डीप ज्यादा है, इसको 6 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट करना है कुछ इस तरह से। तो आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर और परफेक्ट समझ में आएगा। अब यहां से फर्स्ट मार्किंग आप देख सकते हो, यहां से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। डीप जितना बोले है कस्टमर सेम उतना ही रखिए। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिए। अब ये हो गया मार्किंग। अब अपर चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो इधर तो फ्रंट ओपन नहीं है, बैक ओपन नहीं है, कुछ भी मतलब बैक ओपन है, फ्रंट ओपन नहीं है। तो इसको इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है? यहाँ पे सेंटर में 8 इंची से मतलब 8 मिनिमम 23 इंची है, उसका चौथाई यहाँ पे ऐसा रखना है और मार्किंग लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग शोल्डर के लिए मार्किंग डीप के हिसाब से, तो डीप है मिनिमम 11 इंचेस, तो यहाँ पे आपको 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये ब्रॉड में रहेगा और शोल्डर कम रहता यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग बता रहा हूं मैं करने के लिए। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए। तो यहां से मैंने 2 इंची पे ये मार्किंग लगा लिया हूं। उसके बाद वेस्ट, तो वेस्ट यहां से इस तरह से रखना है और यहां पे ऐसा मेजरमेंट कीजिए। कितना आ रहा है? ये 29 इंची, 28.5 इंची वेस्ट है, तो उसका चौथाई यहाँ पे ऐसा रखना है और मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से लगा लेना है। मार्किंग कंप्लीट। अब यहाँ पे 5 इंची रखे, तो यहाँ पे 6 इंची पे रखना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट करता हूं फर्स्ट। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। कैसे और किस तरह से कटिंग करना है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां भी इस तरह से मार्किंग लगाना है। और इसको भी यहां से देखिए, ब्रॉड ज्यादा रहेगा तो आपको सेम इसी तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे कितना है? 2.25 इंची से थोड़ा कम है, 3 इंची से कम थोड़ा है, और यहाँ पे 3.5 इंची से थोड़ा कम है। तो मतलब यहां से यहाँ पे 1/2 इंची बढ़ के मार्किंग लगाना है, जब भी आपकी ब्रॉड आएगी कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से मैंने इस तरह से शेप लगा लेता हूं। ये शेप लगा लेने के बाद अब जो है इसको इस तरह से मेजरमेंट करना है। देखिए, आर्मुल के लिए मेजरमेंट, आर्मुल के लिए यहां से ऐसा रखिए। उसके बाद यहां पे मैं ऐसा मेजरमेंट करता हूं। कितना आ रहा है? 8 इंची से थोड़ा कम ही है, तो इसको सेम इसी तरह से मेजरमेंट करना है। देखिए कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने मार्किंग कंप्लीट लगाया हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करना है, नेक लाइन साइड, गले की साइड। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, ताकि आप फ्रंट पार्ट भी कटिंग करने के लिए सीख जाओगे आसानी से। क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी कटिंग में बिल्कुल अलग अलग आइडिया रहता, अलग अलग ट्रिक्स रहता। तो अब वीडियो कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। ये तो हमारा बैक की कटिंग हो गया कंप्लीट। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। तो और एक बात की, ये है प्रिंसेस में बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग। प्रिंसेस में बेल्ट लगेगा और इसको कटिंग करने के लिए मैं कंप्लीट और परफेक्ट तरीका बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा कि प्रिंसेस में बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करते कैसे है। और एक बात, अगर आप नॉर्मल 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। अब देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आप सभी को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। जैसा कि ये है ब्लाउज, ठीक है, ये आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको लटकन की डिजाइन समझ में आ गया।
तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर आप देखना चाह रहे हो वाला ब्लाउज की लटकन बनानी, अब आप देखना चाह रहे हो ब्लाउज की कटिंग, सूट की कटिंग, सूट की स्टिचिंग, ब्लाउज की स्टिचिंग, तो आप क्या करो, ये वीडियो आपके सामने में चल रहा है, लोगों के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लाइव वीडियो है, तो आपको जाना है, अगर लॉन्ग वीडियो में देखना चाह रहे हो तो लॉन्ग वीडियो में आइए। अब देखिए सूट की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की स्टिचिंग, और यहाँ पे 2 ब्लाउज की कटिंग करने बताओ कंप्लीट, और यहाँ पे ब्लाउज में पाइपिंग कैसे लगाते हैं, सूट कटिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेट पैंट कटिंग कैसे करते हैं, तो ये सभी आपको चेक करना है। ये हो गया लॉन्ग वीडियो का। और शॉर्ट वीडियो में जाना चाह रहे तो शॉर्ट में आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। छोटा वीडियो में आपको समझ में आएगा हर एक कटिंग से लेके सिलाई तक, कैसे स्लिट, सूट में स्लिट कैसे फोल्ड करना है, क्या करना है, वो सभी है। तो आप इस तरह से चेक कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा और आप समझ भी जाओगे। और एक बात कि अब यहाँ पे पैंट में बेल्ट और इलास्टिक कैसे लगाते वो मैंने कंप्लीट बताया हूं। अब इसमें आपको यहां तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर लाइव में आ जाना है कि लाइव में आके चेक करना है। जो देखिए थंबनेल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कटिंग है, ये क्या कटिंग है, पूरा आपको मैंने कंप्लीट और परफेक्ट लाइव में भी बताता हूं। 10 बजे लाइव आता हूं मैं, तो आप वहां पे भी जाइए। और एक बात कि यहाँ पे ये चैनल है अफरोज टेलर, ठीक है। और एक जो चैनल है हमारा यहाँ पे भी दिखा देता हूं ताकि आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। देखिए ये आ गया दूसरा चैनल। अब ये चैनल का नाम है यूट्यूब टेलर मास्टर, ठीक है। ये चैनल का नाम है यूट्यूब टेलर मास्टर। अगर आप इस पे देख रहे हो तो अफरोज टेलर पे जाके देख सकते हो। अगर अफरोज टेलर चैनल पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब टेलर मास्टर पे भी जाके देख सकते हो। इसमें फर्क क्या रहता कि कटिंग और सिलाई दोनों में अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि सेम वीडियो दोनों पे भी रहता, अलग अलग रहता है। यहाँ पे 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कैसे करना है वो मैंने कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूँ। ये वाला देखिए 4 टक्स वाला बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने बताया हूँ। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इस पे तो ज्यादातर लॉन्ग वीडियो ही रहता। आप यहाँ पे आओगे तो पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा आसानी से और पूरा कंप्लीट सीख पाओगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये पूरा वीडियो मैंने बताया हूँ, कैसे सलवार स्टिचिंग करना है, क्या करना है, वो पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो करना क्या है, यहां से इस तरह से बैक पल्ला को रखना है। इस तरह से बैक ओपन है तो ये ओपन वाला साइड को इधर रख लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से बैठाना है फर्स्ट। अब यहां से कटिंग आपको पहले प्रिंसेस कैसा करते हैं वैसा सेम मार्किंग लगाना है यहाँ पे। अभी मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। और इसको सिंगल कटोरी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट डिप जितना भी रहेगा उतना पे ये मार्किंग लगाइए। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे भी आपको ये सभी मार्किंग लगाना है। अब इसको ये शेप राउंड वाला है तो राउंड में मार्किंग लगा दिए मैंने। अब इसको फर्स्ट मैंने कटिंग करता हूँ यहाँ तक, जहां तक कि हमने प्रिंसेस की शेप लगाऊंगा, ठीक है। तो सेम आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए ताकि कोई मुश्किल होगा नहीं। अब यहाँ पे मैं ऐसा कितना आ रहा है 5 इंचेस, तो 5 इंचेस पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद चेस्ट पॉइंट मिनिमम ये साइज को 10 इंच आता है तो 10 इंच पे मार्किंग लगाना है। इस तरह से 3.25 इंच पे मार्किंग लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे 3.25 इंच पे। अभी कटिंग में जो करने बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रिंसेस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब आगे जो मैं बताऊंगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये प्रिंसेस का फॉर्मूला कटिंग बता रहा हूं मैं। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद इसको अब यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना रहता। उसके बाद नेक लाइन को अभी कटिंग नहीं करेंगे, साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के बाद। तो अब यहां से मैंने इसको इस तरह से रखता हूं। देखिए अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको परफेक्ट और कंप्लीट ब्लाउज सिखाया जाता है। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लगाना है। अब ये वाला मार्किंग सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यहाँ से एक बार इस तरह से चेक कीजिए कितना 1.5 इंच पे ये मार्किंग लगाइए, और ये वाला 3 इंच पे मिनिमम मार्किंग लगाना है। तो 1.5 इंच पे है, लेकिन यहां से आपको पहले मार्किंग ये वाला लगाना है कितना पे, मिनिमम 3 इंच पे, मिनिमम 3 इंच पे। और यहां से इस तरह से मेजरमेंट करना है, कितना आ रहा है 5 इंची।
तो यहाँ पे भी 5.5 यहाँ आ रहा है, 5.5 ये भी आना चाहिए कंप्लीट, जब भी आपका सही कटिंग होगा। ठीक है, अब ये मार्किंग लग जाने के बाद अब मैं इसको सेब लगाऊंगा। तो सेब कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए अभी आपको मुश्किल तो ऐसा लगता होगा, अरे ये सेब कैसे लगा रहा है, किस तरह से लगा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस जिस दिन आ जाएगा आपको आसानी से कटिंग करने के लिए आता है और कोई भी मुश्किल भी नहीं होगा। तो आप बिल्कुल 1 बार 2 बार 4 बार देखिए वीडियो, जब भी आप क्लियर समझ पाओगे। अब यहां से मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूं, कितना है, 1.5 इंची से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंची से थोड़ा ज्यादा पे मार्किंग लगाता हूँ। ठीक है, और ये यहां से कट होगा और ये यहां से होगा और नीचे जो है बेल्ट लगेगा। तो वो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, जितना की सिलाई में जाएगा उतना। उसके बाद फिर इस तरह से रखिए, 6.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब चेस्ट कितना है, 33 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर ये वाला शेप लगाना है। अब यहाँ से इस तरह से चेक कीजिए कितना आ रहा है, ये 3 इंची, तो ये 3 इंची को उठा के यहाँ पे रखना है। अब यहाँ बेल्ट वेस्ट जो है 28.5 इंची है, उसका चौथाई 7.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहाँ से एक बार बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे ऐसा रख के चेक करना है कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इससे मिनिमम 1.5 से 1.25 इंची ऊपर मार्किंग मैंने लगाऊंगा, इस तरह से जैसा मैं लगा रहा हूं, और कटिंग होगा हमारा यहाँ से। अब देखिए ये जो प्लेस रखे मैंने, ये जो कट होगा ये वाला पार्ट है बेल्ट में यूज होगा। बेल्ट में जो यूज होता तो ये साइड में जितना है सेम इसमें भी आ जाता। साइड लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो। अब यहां से मैंने इसको फर्स्ट कटिंग करके निकालता हूं, तो सेम आप भी इसी तरह से कीजिए। तो किस किस को ये पसंद आए कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। तो आप सभी लाइक करना ना भूले। अब यहां से मैंने इस तरह से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो देख सकते हो ये हमारा साइड वाला प्रिंसेस भी कुछ इस तरह से कटिंग हो गया कंप्लीट। अब इसको यहाँ एक दूसरे को ऐसा रखेंगे। अब नेक लाइन और हाला कटिंग करने के लिए बताऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे रखना है और हाला कटिंग बिल्कुल मीडियम करना है, क्योंकि मैं जिस टाइम में शोल्डर कटिंग करता हूँ उसी टाइम में कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ। तो आप सेम इस तरह से कटिंग कीजिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, और इसको भी इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। और ये शोल्डर कम ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये कटिंग हो जाने के बाद अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बताऊंगा। उसके बाद फिर शॉर्ट बाजू है तो शॉर्ट बाजू को कटिंग करने बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। तो अब यहां से इस तरह से बेल्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। यहां से इस तरह से 2 मार्किंग लगाना और ये वाला मार्किंग मिनिमम 3 इंची जैसा लगा लेना है। अब यहाँ पे 1 इंची पे ये मार्किंग लगाइए, 3.25 इंची पे ये लगाना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई मार्किंग लगाइए, 1.25 इंची प्लस कीजिए। उसके बाद फिर मार्जिन आपको जितना चाहिए उतना ये वाला मार्किंग रख के इस तरह से सेब लगा लीजिए। अब ये 2 मार्किंग जो है ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। तो सेम आप भी इसी तरह से रखिए, तभी आपका कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग होगा। और यहाँ से इस तरह से सेब लगा लेना है। ये सेब लग जाने के बाद अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक कर दीजिए। अगर इस तरह से ऐसा वाला ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कैसे ढूंढना है वीडियो, क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर एक बार चेक कीजिए। आपको हर एक वीडियो मिलेगा, सिलाई से लेके कटिंग तक हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब यहां से मैंने इस तरह से रखे। उसके बाद फिर एक मार्किंग फर्स्ट ऐसा लगाना है शॉर्ट बाजू की कटिंग करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वो मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची 3 इंची जो भी आपका लंबाई है, लेंथ है, वो देख लीजिए। आपके पास मेजरमेंट होगा तो इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। तो मिनिमम 3.25 इंची है, तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा। अब इसको यहाँ पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से सीधा कर लीजिए, इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है।
अब यहां से मैंने इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। शॉर्ट बाजू में ये वाला सेब 100% लगाइए, जब भी कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। अब लूजिंग जितना है उतना पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से सेब लगा लीजिए, तो ये आपका शॉर्ट बाजू भी कटिंग का बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से ये कटिंग करना है। शॉर्ट बाजू और लॉन्ग बाजू सभी का वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे आसानी से। कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि नहीं मिलेगा, हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट और परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट है। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ है 13 इंचेस, 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ है। शोल्डर है 14, 14 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 14, 14 इंची आर्मुल भी। और अपर चेस्ट है 32.5, 32.5 इंची अपर चेस्ट है। और मिडल चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची मिडल चेस्ट है। वेस्ट है 30 इंची वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल साइज है, मीडियम साइज है, लेकिन 2 इंची डिफरेंस है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में। तो इसको कटिंग करने के लिए अलग तरीका रहता है, वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। और फ्रंट डीप है 7 इंची, 7 इंची फ्रंट डीप। और बैक डीप है 8.5, 8.5 इंची बैक डीप। और स्लीव लेंथ है 10 इंचेस और लूजिंग है 9.5। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट तो समझ गए होंगे। अब जो मैं कटिंग करने बता रहा हूं वो आपको कंप्लीट देखना है। तो स्टार्टिंग मार्किंग आपको यहां से इस तरह से क्रॉस में लगाना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूं। उसके बाद लेंथ है 13 इंचेस, तो 13.5 इंची, 13.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप को उल्टा करना है। अब डीप है 8.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 6 इंची पे ही, 6 इंची से थोड़ा नीचे मार्किंग लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मार्किंग और शोल्डर का मार्किंग डिप के हिसाब से होगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आर्मुल कम ज्यादा है तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर चेस्ट है 32.5, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 30, उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। ये टक्स 4.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए, और यहाँ पे भी 4.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये मार्किंग को मैंने डीप है 8 इंची, तो यहां से मैं 5.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। कितना? 5.25 इंची, और 2.5 इंची से थोड़ा कम ही ये वाला मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद डीप है 8.5 इंची, तो इसको यहां से मैं 8.5 इंची पे ही मार्किंग लगा रहा हूं। अब इसको यहां से इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। देखिए ऐसा मार्किंग लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग आप चाहे तो यहाँ से मेजरमेंट भी कर सकते हो। 5.25 इंची रखे थे तो यहाँ 5.6 इंची रखिए। उसके बाद ये सभी मार्किंग को अब मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा ऐसा मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद नेक लाइन का भी शेप इस तरह से लगा लेना है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे भी एक मार्किंग लगाना है, नेक लाइन साइड डाउन करना है, ताकि शोल्डर आपका गिरेगा नहीं। अब वेस्ट जितना उतना यहाँ पे लिख लीजिए। आर्मुल मिनिमम 14 इंची है, तो यहाँ से देखिए 16 इंची आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये मार्किंग को ऊपर नीचे रख सकते हो आर्मुल के हिसाब से। तो यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग को ऊपर कर दिया हूँ। अब एक बार मेजरमेंट करता हूँ कि यहाँ से कितना आ रहा है। और मैं जो इतना मार्किंग लगाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया आना चाहिए। मीडियम साइज में ये 6 इंची पे मैंने मार्किंग लगाते थे, ठीक है। मीडियम साइज जैसा कि 36 रहता, 36 इंची साइज है, तो यहाँ पे डीप है तो मिनिमम 6 इंची पे मार्किंग लगाते। लेकिन ये मीडियम साइज है, बिल्कुल नॉर्मल 32 बोले तो नॉर्मल साइज है। अब यहाँ पे इसको मैंने हाफ इंची ऊपर किया और शोल्डर को यहां से थोड़ा सा और आगे करेंगे। तो इससे होता यह है कि आर्मुल आपका सेट हो जाएगा। और ये एज वाली है, ये एज वाली है, तो इसको इसी तरह से कटिंग करते हैं जैसा मैं बता रहा हूं, सेम आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब यहां से मैंने आर्मुल मेजरमेंट कर रहा हूं, तो ये 14.5 इंची आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से ये सेट हो जाएगा आर्मुल कंप्लीट। अब यहां से मैं इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है, और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा कुछ अलग, क्योंकि
वो आपको लास्ट तक वीडियो देखोगे जब भी आप समझ पाओगे कि मैं लास्ट में क्या बताए। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और कंप्लीट देखना है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ऐसा रखता हूँ, देखिए यहाँ से ऐसा रख लेना है। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे 1/2 इंची पे लगाना, उसके बाद 1/2 इंची पे यहाँ लगाना है, और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है, और ये वाला 1.25 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से इसको भी इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद 1 2 3 4 मार्किंग आपको कंप्लीट अगर आप लगा दिए तो 100% आपका कटिंग सही होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट। इसको इस तरह से शेप लगा दिया हो। अब यहाँ पे अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाना है। और लास्ट तक वीडियो मैंने जो देखने के लिए बोले, लास्ट में आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें सबसे मेन क्या रहता क्या नहीं रहता, ठीक है। और 3 इंची मिनिमम ये आना चाहिए। तो ये हमारा 3 इंची पे भी कंप्लीट आ गया। वेस्ट है 3 इंची, और ये मार्किंग लगाने के लिए सबसे सही तरीका आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 3.25 इंची। 3.25 इंची को यहाँ पे रखना है। उसके बाद 30 इंची है तो उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग नहीं लगाओगे तो फिर वेस्ट मिडल चेस्ट टाइट लूज होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो आप इसी तरह से सेम मार्किंग लगाइए। अगर आपकी ब्लाउज की शोल्डर गिर जा रहे, कंधे गिर जा रहे, तो उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिए, और लास्ट में आपको मैंने टोटल मेजरमेंट करने बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखोगे जब भी समझ में आएगा। अब यहां तक कटिंग हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले शोल्डर को यहां से कटिंग कर लेता हूं कुछ इस तरह से यहां तक। और इसमें अभी एक काम है जो कि करना जरूरी है। अगर आप वो कटिंग नहीं करोगे तो आपकी शोल्डर गिरने की चांसेस ज्यादा रहता। अब इसको यहां से मैंने इस तरह से शेप लगाता हूं, देख सकते हो बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाइए जैसा मैं लगाने बता रहा हूं, सेम। क्योंकि आपको शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये वाला पार्ट को कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो जितने भी मेंबर्स अभी तक लाइक नहीं करे हो, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए और देखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक शोल्डर के बारे में बताऊंगा, उससे पहले कि अगर आप चाहते हो प्रिंसेस में डिजाइनिंग वाला ब्लाउज कटिंग सीखने के लिए या होल्टर कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए, तो ये सभी आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल आसानी से कंप्लीट और परफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से वीडियो आ गया, जैसा कि ये वीडियो आ गया आपके पास, देखिए ये वाला वीडियो प्रिंसेस कटिंग का आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ये जो लोगो है हमारा, बिल्कुल आपको मैंने क्लियर बता रहा हूँ, ये जो लोगो है इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको हमारा बिल्कुल चैनल आपके पास आ गया। अब देखिए ये शॉर्ट वाला है और ये वीडियो लॉन्ग वीडियो का है और ये लाइव वाला है। अगर आप देखना चाह रहे हो लॉन्ग वीडियो में कुछ अलग कटिंग, होल्टर कॉलर वाला कटिंग, तो ये देखिए आज ही मैंने अपलोड किया हूं होल्टर कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग, ठीक है। ये वाला है होल्टर कॉलर वाला, और ये 15 अगस्त के लिए जो कि अभी ड्रेस बहुत ज्यादा बच्ची को बनाने में प्रॉब्लम हो रहे, तो ये वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद पैंट में इलास्टिक और बेल्ट कैसे लगाते वो मैंने कंप्लीट बताया हूं। अब यहाँ पे हाई नेक में 4 टक्स में बेल्ट वाला में ही हाई नेक कटिंग करने बताया हूं, सूट की कटिंग करने बताया हूं, सूट की सिलाई करने भी बताया हूं। अब यहाँ नीचे आओगे तो पैंट की कटिंग भी मिलेगा। अगर और आगे आओगे तो ब्लाउज में डोरी पाइपिंग कैसे लगाते वो बताया हूं। तो ये सभी आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए पंजाबी सलवार सिलने का बिल्कुल सही तरीका बताया हूं। अब यहाँ पे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताया हूं, फुल कंप्लीट लाइव में वो भी, ठीक है। तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए, हर एक वीडियो इसी तरह से आपको निकालना है। फुल ब्लाउज की सिलाई करने के लिए बताया हूं। अब इस तरह से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की सिलाई करने के लिए बताया हूं। तो कंप्लीट आप वीडियो देखोगे जब ही आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सूट और प्लाजो कटिंग करने के लिए आसान तरीका बताया हूं, एकदम आप बिल्कुल सीख जाओगे।
लहंगा की कली कटिंग करने के लिए आसान तरीका बताया हूँ, सिंगल कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग का सही तरीका बताया हूँ। तो ये सभी आप ढूंढोगे जब ही मिलेगा। तो कैसे ढूंढना है आपको मैंने और एक बार बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हो, शॉर्ट वीडियो आपके पास आ गया है या तो लॉन्ग वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों के ऊपर क्लिक करना है। और एक बात कि इस तरह से अगर आपके पास शॉर्ट वीडियो आएगा तो यहाँ पे देखना एक छोटा नीचे टाइटल के मतलब चैनल के नीचे जो लिंक है यहाँ पे मैंने देके रखा हूं फुल ब्लाउज की कटिंग। देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से हमेशा मैं शॉर्ट वीडियो के नीचे लॉन्ग वीडियो रखता हूं ताकि आपको देखने में इजी होगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर ढूंढिए और जरूर देखिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव। अगर लाइव में आओगे तो आपको यहाँ पे फुल कटिंग, फुल सिलाई, सब कुछ कंप्लीट और परफेक्ट मिलेगा और थंबनेल देख के आप समझ भी जाओगे कि किस तरह से और कैसे क्या देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं इसको कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और जो मेंबर से लाइक नहीं करे वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो फर्स्ट करना क्या है, 7 इंची डीप है, 7 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ, उसके बाद ये मार्किंग को लगाता हूँ। अभी देखना इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ये काम बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत मेंबर्स यूज भी कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारा नेकलाइन हो गया कंप्लीट और ये परफेक्ट, ठीक है, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे, कंधे गिर जा रहे, तो आप ये करो कि ये बैक पल्ला को अपने साइड हटा लेना है मिनिमम इस तरह से। देखिए जैसा मैंने हटाया ऐसा हटा के यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है, लेकिन कटिंग करना है आपको फ्रंट वाला पल्ला, बैक वाला नहीं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट परफेक्ट देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे हर एक कटिंग मिल जाएगा। फर्स्ट मार्किंग ये है, अब मार्किंग हमारा ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं अभी यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको टक से लगाने बता रहा हूँ, कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। इस तरह से यहाँ से आपको हर एक जगह मार्किंग लगा के अब इसको भी यहाँ से व्हील मार्क लगा लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। बनाए दा। अब इसको यकीन लगाने के बाद यहाँ से आपको हला कटिंग करना है, बिल्कुल मीडियम, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइम में शोल्डर कटिंग करने बताता हूँ ज्यादातर उसी टाइम में हमारा ये आर्मोल सेट हो जाते हैं कंप्लीट। तो आप यहाँ से मीडियम सिर्फ निकालना है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने निकाला। अब एक बार आर्मोल मेजरमेंट भी कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। बिल्कुल ये कंप्लीट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A to Z आएगा। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूँ और एल्बो बाजू है। एल्बो बाजू के लिए आपको परफेक्ट और कंप्लीट करना है, जब ये हर एक जगह कंप्लीट आएगा। अब एल्बो बाजू का लेंथ है 10 इंची, ठीक है, मीडियम है, कोई ज्यादा लेंथ नहीं है और ज्यादा कोई हैवी बॉडी नहीं है। और ये जो कटिंग करने में बता रहा हूँ बिल्कुल हमारे सब्सक्राइबर की कहने पे, हमारे जितने भी ऑडियंस है वीडियो देखते हैं और कटिंग सीखते हैं उनके कहने पे नॉर्मल साइज में कटिंग करने बता रहा हूँ। अब यहाँ से लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है, 3.5 इंची पे लगाना है। अब देखिए बड़ा साइज रहता तो मैं 3.25 इंची बोलता हूँ, लेकिन ये मीडियम साइज है बिल्कुल। तो ये मैं 3.5 इंची पे मार्किंग लगा के यहाँ से इस तरह से कटिंग करने बता रहा हूँ। अगर आप जिस दिन इस तरह से बाजू कटिंग करने लगोगे, हाँ 3.25 इंची पे मैं उसको बोलता हूँ जिसका कि देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, फर्स्ट 4 फोल्ड करना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद आपका लंबाई जितना रहेगा उतना पे मार्किंग लगाना है। अब टेप को उल्टा करके यहाँ पे एक मार्किंग 3.5 इंची पे लगाना है, क्योंकि ये चेस्ट साइज है 32.5, 32.5 इंची है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अगर ये 34 से प्लस रहता तो मैं ये 3.25 इंची पे लगाते, और 3 इंची पे तो किसी को नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल साइज है, जब भी 3 इंची पे लगाए। नॉर्मल से नॉर्मल बोले तो 28, 26 ऐसा रहे तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने इस तरह से रखूंगा, कितना है 14.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे रख के चेक करूंगा। 14.5 इंची जहां पे आ रहा है वहां पे कंप्लीट रखना है। अगर मैंने ये वाला मार्किंग लगाते तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट होने का चांसेस रहता, ठीक है, और हाला भी यहाँ पे लूज हो जाएगा अगर ज्यादा नीचे करने से। तो अब यहाँ से इस तरह से लगा के मार्किंग, अब ये लूजिंग जितना है उतना पे ये मार्किंग भी लगा लो।
अब आपको मैंने सेब लगाने के लिए बता रहा हूं, तो सेब कुछ इस तरह से लगाइए। एल्बो बाजू का सबसे आसान और कंप्लीट तरीका, अभी आप वीडियो में बने रहिए, हाला जो कटिंग करने के लिए बताऊंगा हर किसी को काम में आएगा, ठीक है। तो अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये कटिंग होने के बाद अब एक बार देख लीजिए कि हाला कटिंग कैसे करना है, क्योंकि हाला कटिंग बहुत मेंबर से करते नहीं है, और ये नहीं कटिंग करोगे तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो आपको करना यह है कि 1 इंची पे एक मार्किंग यहाँ पे लगाना है, और एक नोक से यहाँ लगाना है, और एक नोक से यहाँ लगाना है। अब यहाँ हाला कटिंग इस तरह से करिए। देखिए ये जो नोक से मैंने लगाया था 1 इंची पे, इसको यहाँ पे एग्जैक्ट मिला लेना है, यहाँ से एग्जैक्ट मिला लेना है। देखिए जिस तरह से मैंने मिला है, अब इसको यहां से ऐसा कटिंग कर दो, बिल्कुल आपका हाला कटिंग हो जाएगा रेडी, और कोई मुश्किल नहीं है, और परफेक्ट और कंप्लीट आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से करना है। आइडिया पसंद आए आस्तीन कटिंग का तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन आता है। अब आपको मैंने बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ। ब्लाउज की बेल्ट कटिंग सबसे बड़ा कटिंग रहता, ऐसा मत समझो अरे बेल्ट कटिंग है चलो जैसे तैसे कर देंगे, तो फिर होता यह है कि यहाँ पे फोल्डिंग आ जाएगा, बेल्ट सही से सेट नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो आपको करना कैसे, फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब एक मार्किंग यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे लगाइए, थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद 3.5 इंची पे यहाँ लगाइए। वेस्ट कितना है 30 इंची, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना पे लगा के इस तरह से सेब में मार्किंग लगाइए। ये 2 मार्किंग आपको क्रॉस लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने इस तरह से सेब लगाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आप कटिंग देख लिए तो आपको 80% से ज्यादा समझ में आ गया। अगर आपको 100% समझ में नहीं आया तो और एक बार वीडियो ये देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे पक्का, क्योंकि मैंने A to Z एक एक करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ब्लाउज कटिंग, टॉप कटिंग, सूट जो भी आप देखना चाहोगे सभी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और A to Z मिलेगा। तो आप देख सकते हो बेल्ट की फिनिशिंग कैसा आया। ये बेल्ट कटिंग अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब जो मैं आपको बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखिए, तो लास्ट में जो मैं बताता हूँ वो आपको क्या देखने के लिए बोलता हूँ वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए अपर चेस्ट, आपको मैंने अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाने बता दिए, वेस्ट के लिए मार्किंग लगाने बता दिए। शायद मैंने मिडल चेस्ट के लिए मार्किंग नहीं बताया, और उसका होता भी नहीं है। उसका मार्किंग यहाँ पे आप अगर सही लगा दिए तो 100% आपका मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट हो गया। तो सबसे बड़ा मार्किंग है ये वाला। तो फुल वीडियो में आप देख लिया, अगर फुल वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के एक बार मैं चेस्ट मेजरमेंट करता हूं, क्योंकि 34.5 है मिडिल चेस्ट। तो यहां से मेजरमेंट करना है, कितना आ रहा है यहाँ पे 8.25 इंची। इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है, और यहाँ पे देखिए कितना आना चाहिए हमको, कितना चाहिए 34.5 आ रहा है ना, बिल्कुल A to Z आता। अगर आप वाकई में हमारे चैनल पे कटिंग देख रहे हो तो आपको ये चैनल पे फुल सीखने का चांस मिलेगा। तो इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं करे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो। तो अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रहिए।